हेलो गाइज, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो कंप्यूटर में 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर में 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वॉन न्यूमैन को, जेएस किल्बी को, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में। कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? कब से आई थी? 1977 से, 2000 से, 1955 से, 1960 से। कब से आई थी? 1960 से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? गणना करने वाला कहते हैं, संगणक कहते हैं, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। क्या कहते हैं कंप्यूटर को? संगणक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? सिद्धार्थ है, परम है, मेगा है, साइबर है। कौन सा है भारत में पहला कंप्यूटर? सिद्धार्थ। और परम हमारा कैसा है? सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? बेसिक भाषा पर, कोबोल पर, मशीनी भाषा पर, फोर्ट्रॉन भाषा पर। किस पर काम करता है? मशीनी भाषा पर। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? कहां पर किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहां पर किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए, तो दोनों का आंसर सेम होने वाला है। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट कहते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को संग्रहण करना, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, उपरोक्त सभी। क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग? क्या कहलाता है? डेटा को उपयोगी बनाने की। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? लियस फ्योंग है, बिल गेट्स है, वॉटसन है या टिम बर्नर्स-ली है? किसको कहा जाता है डब्ल्यू के आविष्कारक? टिम बर्नर्स-ली को। एंड डब्ल्यू की फुल फॉर्म आ जाए तो क्या करना है? डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के, 1000 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। इनमें से कोई नहीं। किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 1 MB या 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो कितने का होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर। या ऐसे आ जाए 1 GB या 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो वो भी हमारे क्या कितना होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इनमें से सभी। देखो माउस से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी, स्कैनर से भी। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किससे बनाए जाते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आईसी चिप के आविष्कारक कौन है? जेएस किल्बी को आईसी चिप पे आविष्कारक माना जाता है। ये हमारी आईसी चिप होती है, इनका आविष्कार कौन होता है? जेएस किल्बी। क्वेश्चन नंबर 16 मल्टी प्रोसेसिंग होती है किससे होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के। इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होती है मल्टी प्रोसेसिंग? ऑप्शन बी, यानी कि एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं? इनपुट को परिवर्तित करते हैं, या नंबर को, डेटा को, या प्रोसेसर को? किसको करते हैं? डेटा को। क्वेश्चन नंबर 19, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का? किसका किया जाता है? एएलयू का। अगर क्वेश्चन ये आ जाए एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या रैम है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में होती है, मेमोरी में होती है, सीपीयू में होती है, रैम में होती है? किस में होती है? सीपीयू में। अगर सीपीयू की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, डेटा को डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या करता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट? गणना और प्रोसेसिंग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, वेबसाइट में एचटीटीपी क्या है? होस्ट का नाम है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या टॉप लेवल डोमेन है? क्या होता है एचटीटीपी? हमारा प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर एचटीटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, सभी कथन सत्य हैं। क्या कहते हैं उसको? माइक्रोचिप, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी में और बी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां माइक्रो या मैक्रो, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको आंसर लगाना है। क्या कहते हैं उसको? माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मेमोरी के द्वारा किया जाता है, या सीपीयू द्वारा किया जाता है? इनपुट आउटपुट द्वारा किया जाता है, या पेरिफेरल्स द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिक? किस पर कार्य करता है? बी, गणना करने पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, चिन्हात्मक डाटा या अल्फान्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है? क्या अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का, चिन्हों का, या उपरोक्त सभी? यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्फान्यूमेरिक डेटा में किस टाइप है? अंकों का भी किया जाता है, अक्षरों का भी, चिन्हों का भी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी का कंप्यूटर? प्रथम कंप्यूटर का, द्वितीय कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी? कौन सी? चौथी पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का? चौथी का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहते हैं, संख्याओं को कहते हैं, एकत्रित डेटा को कहते हैं, या ये सभी? क्या होता है? सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को, जो इकट्ठा डेटा यानी कलेक्टेड डेटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हों को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक को? किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक को। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चनों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फोल्डर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, या फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है? तो 31वें का हमारा कौन सा आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं एफटीपी की फुल फॉर्म? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईथरनेट संबंधित है, ये हमारी ईथरनेट है। इस टाइप का आपने देखी होंगे कहीं कंप्यूटर के साइबर कैफ की दुकान गए होंगे तो वहां पे कंप्यूटर में लगा होगा कनेक्ट नेट के लिए, तो इस टाइप की ये ईथरनेट है। ये किससे संबंधित है? लैन से, रैन से, वैन से, मैन से? ये किस संबंधित है? लैन से। लैन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगर वैन की फुल फॉर्म की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ? कौन सी पीढ़ी के से होता है? तीसरी पीढ़ी के थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने किया था? जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकन ने, या इनमें से कोई ने? किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? आपने अपने घरों में देखा होगा एलसीडी लगा हुआ है, कभी आपने जानने की कोशिश करी उस एलसीडी पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, या लीड क्रिस्टल डिवाइस है, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 होती है। आपने कीबोर्ड देखा होगा, उसमें ये 12 फंक्शन की होती है, यानी कि F1 से स्टार्ट होता है ये हमारा F12, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेड कलर में, ये हमारे फंक्शन की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, एक आधे बाइट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? डेटा, बिट, आधा बाइट, निबल, इनमें से कोई नहीं। आधे बच्चे देखें आधे बाइट को आधे बाइट ही कहेंगे, कुछ तो यही लगा देंगे, बट एक्चुअली आधे बाइट को आधे बाइट नहीं, निबल कहते हैं। क्या कहा जाता है? निबल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कौन सी कुंजियां कहते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर की कहते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इनको? मॉडिफायर की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? रोम कहते हैं। अगर रोम की फुल फॉर्म की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि अगर आ जाए सीडी की फुल फॉर्म क्या है तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क है, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या ये सभी? किस नाम से? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट कहलाता है, चार्ट कहलाता है, फ्लो चार्ट, या हल चार्ट? क्या कहते हैं उसे? फ्लो चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए? इनमें से कोई नहीं। किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्यों के लिए, यानी कि व्यापार संबंधी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, यूएसबी का मतलब है? यूनिवर्सल बस सर्विस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेक्टर बफर, यूनिवर्स सर्विस बस? यूएसबी का फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सर्विस बस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, या बाइनरी नंबर का? किसका है? बाइनरी डिजिट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, या एक कंप्यूटर गेम है? क्या है? एक प्रकार का सर्किट है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, कंप्यूटर में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, यूनिट प्रॉब्लम कहते हैं, या प्रोग्रामिंग कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है? टेस्टिंग कहते हैं उसे, डीबगिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, या रनिंग कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? डीबगिंग कहते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, डीटीपी में? किसमें किया जाता है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग में किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है, या सेकंड स्टार्टिंग कहलाता है? क्या कहलाता है? रीबूटिंग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या पावर ऑन सिस्टम टेस्ट? क्या कहते हैं उसे? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ऑप्शन इसका भी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, मेरा फेसबुक पेज है पीके एकेडमी ऑफिशियल, वहां पे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज है पीके एकेडमी ऑफिशियल, और टेलीग्राम चैनल है पीके एकेडमी ऑफिशियल। इस वीडियो
इस वीडियो की पीडीएफ आपको पीके एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।